जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल डियरेस्ट पेरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग एफपीएससी के अपने पेपर जो एडी ये एडी असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का जो पेपर है, जस्ट बेयर विद मी। ओके, सो एडी एएसएफ का जो पेपर है बच्चों, आज हम लोग उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ये पूरा 2022 का पेपर है, ठीक है, इसको डिस्कस करूँगा। और चूँकि आप लोगों का एएसएफ का पेपर इसी वीक में है, कुछ बच्चों का संडे को है, कुछ बच्चों एडी का मोस्टली सैटरडे संडे है। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ना डिटेल में जो है हम लोग ये पेपर डिस्कस करेंगे 2022 का, ताकि आप लोगों को ना थोड़ी बहुत हेल्प आउट हो सके कि आप लोगों को पेपर कैसे आता है। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हमारा ना अंग्रेज़ी के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि द डिबेट वाज एडजॉर्न डैश द फॉलोइंग ईयर। बी रिमेंबर कि एडजॉर्न के साथ जो टू लगता है, ठीक है, ये इसके साथ हमेशा ये प्रपोजिशन लगेगा, इसके अलावा नथिंग एल्स। उसके बाद है जी ये इजी है कि मतलब कौन सा स्पेलिंग ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है। मतलब ये आपको मैं सिर्फ आइडिया का बता रहा हूँ कि आपका पेपर कैसे कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये उसने आप लोगों को पूछा कि व्हाट व्हेन इट कम्स टू द बैक स्टेबलिंग अ क्विल में बी शार्पर देन अ टारगेट, ठीक है, इस तरह पूछ रहा है। सारे जितने भी आने ये देखें करेक्ट आंसर, यानी कि सेंटेंस करेक्शन वगैरह के। डैश यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, तो हैव यू एवर बीन, ठीक है। The investigate journalist is not willing to reveal the identity of her informant. It is not inform या फिर informal, it is informant, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अच्छा बस इतने ही 5 एमसीक्यूज आप लोगों के आते हैं, किस में से, सेंटेंस करेक्शन में से, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम जो इस पेपर में आया है वो आप देख लें कि इस पेपर में 5 आए हैं। या उसने पूछ लिया है ग्रूसम कहते हैं जो बड़ी खौफजदा सा होता है। बियोमन कहते हैं जो बड़ा लटकाने वाला होता है। एडेंडम व्रैथ सॉरी मीन्स के बहुत ज़्यादा एंगर शो करना ही है। तो इस तरीके से आपके 5 एमसीक्यूज़ आते हैं। कभी सिनोनिम पूछ लेता है 3, एंटोनिम पूछ लेता है 2, इस तरह मतलब टोटल 5 ही इस तरीके से आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। इसके बाद अच्छा बच्चों, इसके बाद ये बल्कि एंटोनिम्स भी आ गए हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि सिनोनिम कभी कभी पूछ लेता है 3, एंटोनिम पूछ लेता है 2, और बाकी जो 5 नंबर जो यहाँ से सेव करते हैं इसके इंग्लिश के कोई और प्रपोजिशन वगैरह खैर आगे वो अलग से पूछ रहे, लेकिन ऐसे भी पूछ सकते हैं। टोटल उसने 20 नंबर पूरे करते हैं। तो देखिए आप एंटोनिम में उसके ने जो 2022 में दिए थे ना एमसीक्यूज़, वो आप नोट कीजिएगा। मिलिट्री देता है, सब्वर्जियन देता है, प्रोवोक देता है, कैटेगरी के लिए देता है ट्रस्ट, ये सारे एंटोनिम्स के लिए दे रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो है ये इसके आंसर्स में लिखे हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक जल्दी बता दूँ कि मिलिट्री किसे कहते हैं, जो फौज होती है, इसके अगेंस्ट कौन सी होती है, आम हम लोग सिविलियन कहते हैं। कंप्लायंस प्रोवोक करना, किसी चीज़ को आगे लेकर जाना, सूत रोक देना, सारे उसके ना ऑपोजिट है, ठीक है। कैटेगोरिकली आप कहते हैं कैटेगोरिकली सोचो, इसको ऑपोजिट का कंडीशन लगा देता है कि ये मसला है। व्रत कहते हैं बहुत कम मिकदार में, तो अबंडेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को ऐसे आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक प्रपोजिशंस आ रही हैं। प्रपोजिशंस, आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस, द होल नेशन वॉज बिहाइंड हिम, ही ट्रस्ट, बिलीव और ट्रस्ट, इन दोनों के साथ हमेशा क्या लगेगा, इन, ठीक है। ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। आगे नया इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स एक जगह, बिल्कुल कंप्लीट जगह से दूसरी जगह, टूवर्ड्स द स्कूल, यानी कि एक हाउस से वो स्कूल में दाखिल हो रही है। बिल्कुल कंप्लीट बाउंड्री अलग चीज़ है तो टूवर्ड्स लगता है, ठीक है। एज फॉर मी आई विल हैप्पी टू, बस ये आपके प्रपोजिशन आते हैं। इसके बाद से ये 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप लोगों का असल कहानी शुरू हो जाती है। इसमें आपके फ़ौरन बाद मैथमेटिक्स आ रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स के देखें 21 से स्टार्ट हो रही है। इतना बेसिक मतलब इसमें आपको टाइम लगता है, ठीक है। बेसिक है, कुछ बेसिक मिल के कुछ प्योर मैथ के। अब ये वाला सवाल प्योर मैथ के, ठीक है। यू कांट
डू इट विदाउट प्रैक्टिस। ठीक है, ये देखें, ये सारे सवाल। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये देखें ये रेशो से आ रहा है। ठीक है, रेशो से आ रहा है। ठीक है, ये रेशो से आ रहा है, मीन मीडियन मॉड। ठीक है, ये स्टैट्स के आ गया। ठीक है, इसके बाद ये भी रेशियोज़ के आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज के आ रहा है। ठीक है, मतलब बताने का मकसद है कि आप लोगों ने कौन कौन से एरिया को ज़रा ज़रा ध्यान से देखना है। परसेंटेज से आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज से आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज से आ रहा है। ठीक है, और ये अब इसके बाद ये अगला मीन मीडियन मॉड का आ रहा है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन मीडियन मॉड का आ रहा है। ठीक है, और व्हाट इज़ द उस नंबर, और ये मतलब कुछ सीरीज़ के आ रहे हैं। तो फोकस किस पे करना है? परसेंटेज पे करें, फोकस रेशोज़ पे करें, फोकस प्रोपोर्शन पे करें। ठीक है, तो अगर आप कहें मैथ आपको थोड़ा मसला कर रहा है, तो मैं सारे आपको एक पेपर पे ना सॉल्व करके ना फिर इसकी अलग से वीडियो बना के लगा दूंगा आप लोगों के लिए, इफ़ यू वांट बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एनीवे, फिर अब मैथमेटिक्स के बाद आप लोगों का स्टार्ट होता है 40 से ना, 40 MCQ तक मैथ है। देखिए, अब मैथ के बाद सवाल उसमें क्या आता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर मॉस्को ने ऑफिशियल विजिट ऑफ रशिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सॉरी मॉस्को का विजिट कब किया था? 25 फ़रवरी को। उस टाइम का इम्पोर्टेंट MCQ था। चाइना ने ट्रेड रूट वाया शिप का किसके साथ जो है नया रेल स्टार्ट किया था उस टाइम? मैंने मार। टोक्यो कहाँ पे हेल्ड हो रहा है? 23 जुलाई। अब ये सारे MCQs बताने का मकसद क्या है आपको बोला कि आप लोगों के माइंड में हो कि आप लोगों ने चीज़ें कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल अभी अभी फॉर एग्जांपल ओलंपिक हो रहा है ना, ओलंपिक 2024, वो आप देखें कहाँ पे हो रहा है, कितनी टीमें हैं, पाकिस्तान की 7 टीमें हैं। ठीक है, इस तरीके से वो इस तरीके से देखें। चाइना के जितने भी अभी सी पैक के से रिलेटेड सवाल है वो देखें। यूरोपियन यूनियन इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट इकॉनमी, या आप देखें 2035 तक लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएगी। टेलीस्कोप, ये आप लोगों को प्योरली सवाल है। करंट अफेयर। ठीक है, उसके बाद टेलीस्कोप, ओलंपिक 2022 कहाँ पे हुए थे ओपन? किस टाइम, किस सॉरी विंटर ओलंपिक कब ओपन हुआ था? तो इस बार भी आप देखें कब स्टार्ट हुआ ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक के ऊपर सवाल आता है। ओलंपिक के अलावा आपके उस पर लाजमी आता है कि लिटरेचर में किसको नोबेल प्राइज़ मिले। आगे जाके देखते हैं। इसराइल ने यूएई में एम्बेसी कब खोली जी? कितने साल बाद खोली? ठीक है, इस तरीके से अभी देखें इसराइल ने साउथ सूडान में कब खोली। अच्छा, इसके बाद UN सेक्रेटरी जनरल कितने साल के लिए आता है? 5 साल के आता है। अब आपने उसका नाम लिखना है। ठीक है, एंटोनियो का ताल्लुक़ कहाँ से है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, एंटोनियो का ताल्लुक़ आई बिलीव पुर्तगाल से या छड़ से, आई कांट रिकॉल, आप लोगों ने देखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों मार्च में, इन मार्च 2021 अ शिप ब्लॉक द सुएज कनाल फॉर, उस शिप का नाम बताएं। इस बार भी जो 2023 में इवेंट्स हुए हैं आप लोगों ने वो देखने हैं। ठीक है, रिगार्डिंग सुएज कनाल। पहली वुमेन कंट्री जो थी सामिया, वो पहली प्रेसिडेंट बनी है, किस कंट्री की बनी है? ये आप देखें, तंजिया सॉरी तंजिया कह रहा था, तनाज़िया मुल्क की बनी है। ठीक है, ब्रेग्जिट कब हुआ? ब्रेग्जिट को देखें, ब्रेग्जिट के वाले से MCQs रेडी करें। देखिए, मैंने आपको बताया कि नोबेल प्राइज़ के ऊपर सवाल आता है, तो नोबेल प्राइज़ के ऊपर देखें लिटरेचर में किसको मिला इस बार नोबेल प्राइज़। अब आप लोगों ने आज ये काम है कि नोबेल प्राइज़ 2024 के जितने भी आया ना मेन करें। इकनॉमिक्स में किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला, इस तरीके से ये MCQs करें। ठीक है, और बाकी मॉस्को में ही हमला होता है, तो आप वो देखिए कि उस हमले की जिम्मेदारी किसने ली है? IS-KP ने ली है, अलकायदा ने KPK में, और सॉरी आई एम सॉरी TTP ने। तो इस तरीके से ये जो अभी मॉस्को में सिनेमा पे अटैक हुए वो देखें, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े अटैक्स हुए उन सारों को देखें। ये पेपर का बताने का मकसद है कि आप लोगों को समझ आए कि आप लोगों ने चीज़ें कौन कौन सी करनी है मेन टॉपिक के। ऑफकोर्स UK, USA और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आए। ठीक है, इसके अलावा अब आप लोगों ने ये देखना है कि इस साल 2023 में
या सॉरी 2024 में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं बायलैटरल और मल्टीलैटरल, ठीक है, उसको आप लोगों ने देखा है। फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ 19 वो आपने देखना है। पीएम के ऊपर एटलीस्ट 2 सवाल आप अपने माइंड में रखें। पीएम ऑफ द वर्ल्ड 2023 में जो भी नए नए आए हैं उन सब के नाम एक बार देख लें, एक बार एटलीस्ट याद नहीं रहते देख तो लेना है, ठीक है। तो फेमस, अच्छा लता, अच्छा हाँ एक सवाल आप लोगों के डेथ पर्सनैलिटी की डेथ क्लास भी आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लता मंगेशकर फोर्थ हुई थी 92 एज में, कब हुई थी 6 फरवरी को, इस तरीके से। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि मैं देख रहा हूँ वो पूछेगा आपसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान नॉन मेंबर कब बना, 6 जून को बना, 6 जून को इसको मेंबरशिप मिली, ठीक है। कितने साल बाद मिली, ये सारी चीज़ें आप लोग देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के ये सारे सवाल होंगे, ठीक है। बाकी ये देख लें आप, अपने इंडोनेशिया ईरान ने हमें एक्सेप्ट किया, ये सारे हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल जितने भी हैं वो वाले आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर यहाँ पे जाके हमारा ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ से आगे हमारे पास कौन सा स्टार्ट होता है, 60 से आगे, 60 से आगे ऑनवर्ड हमारे पास स्टार्ट होता है 80 तक पाकिस्तान अफेयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ASF एक्ट होगा। पाकिस्तान अफेयर के बहुत बेसिक सवाल आ रहे हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल देखें बहुत ही बेसिक है, ठीक है। 1956 के किसने अब्रोगेट किया, बहुत ईजी है। 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट होगा, क्या एज होगी वो देख ले। कार्ली भुट्टो ने 14 अगस्त को जो है क्या नाम है इन्फोर्स किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना, पाकिस्तान गॉट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956। और अली बोगरा क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ इस्लामिक स्टडीज़ के आपके 10 सवाल आते हैं। अच्छा 70 के बाद आपके इस्लामिक स्टडीज़ स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही बेसिक है इस्लामिक स्टडीज़ को। मैं आपको बता देता हूँ कुरान की सबसे कुरान की कौन सी सूरह जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आती है। अच्छा असबाब कैफ में कुरान मजीद में इसके साथ सूरह कैफ में क्या कौन सी जानवर का जिक्र है, डॉग। बैटल ऑफ लोग किस किस के दरमियान लड़ेगी, बैटल के ऊपर तैयार करें, टाइटल के ऊपर तैयार करें, ठीक है। क्या क्या मैं आपको बताया है, बैटल्स देखें सारी, ठीक है, एक सवाल आएगा। टाइटल देखें, एक सवाल 100% आएगा। कुरान मजीद की सूरतें देखें, उस पर एक सवाल आएगा। जैसे हुरैरा का मतलब क्या, बिल्ली, कैट, ठीक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, हमारी अज़वाज मोहतरात जितनी भी हैं उनके ऊपर सवाल अटैम्प्ट करें। और चारों खुलफा राशिदीन के ऊपर सवाल लाजमी तैयार करें। और बस दिस इज़। और इसके बाद 80 से लेके 100 तक हमारा आता है ASF का एक्ट। बहुत इजी है जी एक्ट, इंशाल्लाह अलग से वीडियो कहेंगे तो बना भी देंगे, बता भी देता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को। इस बार हमारा करंट DG कौन है जी, अदनान, ठीक है। DG जनरल अदनान अली रियाज, कुछ आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट नेम, आप देख लीजिएगा, बट अदनान मैंने याद किया था। अच्छा बच्चों देखें ASF सॉरी ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का अब आप लोगों ने देखना है कि कौन है, क्या मिनिस्टर कौन है, तो मिनिस्टर उसका ख्वाजा आसिफ है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे जी, कराची में है। ये किसके तहत काम करती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉरी बच्चों, आई एम सो सॉरी। अच्छा ये किसके तहत काम करती है जी, तो वो आप लोगों ने देखना है किसके तहत काम करती है ये। अच्छा इसका एक्ट 1975 में बनता है, 1976 में लागू होता है। और ये आर्मी एक्ट 1952 के मुताबिक काम करती है, ठीक है। अलग से कहेंगे तो वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूंगा, इसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इस पर नहीं लिखी, मैं अलग से तैयार किया था आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, बना नहीं सका, टाइम नहीं था, बट मैं बना दूंगा, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट पावर दे सकती है किसको, DG को, बट कौन सी एक पावर नहीं दे सकती, पावर टू मेक रूल, ठीक है। अच्छा
सारी चीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। अगर पुलिस डिटेक्ट कर ले कि कोई बंदा कॉन्ट्राबैंड है तो उसको कस्टम स्टाफ के हवाले कर दिया जाता है, ठीक है। और टेररिस्ट अगर कोई बंदा करेगा तो उसको हम मतलब है कि टेररिस्ट कहेंगे। अगर कोई स्टेट करेगी तो हम उसको कहेंगे स्टेट टेररिज्म, ठीक है। बंदा करेगा तो हम उसको सिंपल कहेंगे ही इज़ अ टेररिस्ट। लेकिन स्टेट करेगी, जैसे इंडिया इज़ अ स्टेट, ठीक है, और इंडिया हमारे ख़िलाफ़ बहुत प्रोपोगंडा 5th जनरेशन वॉरफेयर में कर चुके, तो हम उसको स्टेट टेररिज्म कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इंडिया इज़ अ टेररिस्ट, कहेंगे इंडिया इज़ प्रमोटिंग अ स्टेट टेररिज्म, ठीक है। और फिर नो ऑफिसर शेल भी रिज़ाइन, 2 महीने पहले नोटिस लाजमी देना है। एयर सर्विस जितनी भी है सारी इसके अंडर, इस पर सारी सर्विस जितनी भी हैं उनका मतलब एयर सर्विस है, ठीक है, जो कि इसके अंदर आती हैं। ओके, सो फिज़िकल सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शंस है सब्जेक्टिव। अच्छा, 1952 मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पे आ भी गया, ठीक है। तो और मज़े की बात बताऊँ आपको बच्चों, ट्रस्ट मी, यहाँ पर बता, ट्रस्ट मी, यही एएसएफ एक्ट के जो सवाल है ना, एएसएफ एक्ट के, मैं बच्चों कसम खा के कहता हूँ इतना इजी एक्ट है कि आप लोग 20 में से ना बच्चों 110% 18 मार्क्स आराम स्कूल से ले सकते हैं। बहुत इजी एक्ट है, बहुत इजी एक्ट है। इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे, तो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।